महादेव को सृष्टि का आधार मानता है अंतरिक्ष का बेताज बादशाह। शिवा हाइपोथेसिस के नाम के प्रोजेक्ट को बना रहा है नासा। क्या सच में दुनिया मान चुकी है कि आधुनिक विज्ञान पुरातन संस्कृति और वेदों का ही हिस्सा है? क्या अमेरिका को भी विश्वास हो गया है कि अंतरिक्ष का हर रहस्य महादेव में ही सिमटा है? क्या सच में भारतीयों को अपने धर्मों, वेदों, पुराणों और ग्रंथों पर गर्व होना चाहिए? नासा से आगे जाने के लिए भारत को भी तो कहीं वेदों का अध्ययन दोबारा नहीं करना चाहिए? दोस्तों, आज के जमाने में साइंटिस्ट के सामने अगर आप किसी भी प्रपोजल को लेकर जाते हैं तो बिना प्रूफ के वो कुछ भी नहीं मानते। और जब बात नासा की होती है तो अंतरिक्ष में चल रही खगोलीय घटनाओं पर पैनी नजर रखने वाला नासा विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि जिस नासा को उसकी खोजों के लिए जाना चाहता है वो खुद हिंदू धर्म के देवी देवताओं, महादेव और वेदों पुराणों को पढ़ पढ़ कर इतना आगे पहुंचा है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नासा ने अपने पब्लिश किए हुए एक आर्टिकल में द शिवा हाइपोथेसिस के बारे में जिक्र किया है। दरअसल शिवा हाइपोथेसिस वास्तव में कुछ और नहीं, हमारे वेदों में लिखे हुए कुछ किस्से हैं। ये सभी जानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने की है। जहां पर ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया तो अनगिनत ब्रह्मांड बनाते समय उन्होंने सोचा कि अगर इसी तरह ब्रह्मांड पैदा होते गए तो सृष्टि का अस्तित्व क्या रह जाएगा, और इसके लिए उन्हें ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो इन ब्रह्मांडों को नष्ट करने और फिर दोबारा से जन्म देने का काम करे। और तभी प्रकट किए गए महादेव, जिन्हें हिंदू धर्म में सृष्टि का संहार कर्ता माना जाता है। नासा ने अपनी थ्योरी में ही क्लियर किया कि जिस तरह वेदों में लिखा हुआ है कि महादेव अनगिनत ब्रह्मांडों को एक एक करके नष्ट कर सकते हैं, उसी तरह धरती से दूर जो एस्ट्रॉयड हैं उनके टकराने से धरती का विनाश भी हो सकता है। मतलब कि वेदों में लिखी गई थ्योरीज बिल्कुल अंतरिक्ष से मैच करती है, जिसे नासा के वैज्ञानिक चाहकर भी नहीं नकार सकते। और इस तरह वैज्ञानिकों का हिंदुओं के भगवान महादेव में इंटरेस्ट लगातार बढ़ता गया। रिड्जॉफ कैप्रा एक फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कई अलग अलग बुक्स को लिखा है, जिनमें से एक है द ताओ ऑफ फिजिक्स। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस किताब में फिजिक्स के क्वांटम थ्योरी को बिल्कुल महादेव के तांडव से जोड़कर बताया गया है और कहा गया है कि महादेव का तांडव जितना आसान और सरल दिखता है वो वास्तव में वैसा है नहीं। महादेव के तांडव में धरती का विनाश छिपा हुआ है। जिस तरह फिजिक्स में अंतरिक्ष की खगोलीय घटनाओं को खंगाला जाता है, उसी तरह महादेव का तांडव नृत्य भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट संस्थान स्विट्जरलैंड की सर्न के बाहर नटराज की मूर्ति लगी हुई है जो जीवन के स्रोत को दर्शाती है। सर्न के वैज्ञानिकों का मानना है कि वो जो प्रयोग कर रहे हैं वो भगवान शिव के संहार करने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी पहले संहार करो फिर निर्माण करो। इसीलिए सर्न प्रयोगशाला के बाहर तांडव करते भगवान शिव की मूर्ति लगी हुई है। नासा ने ब्रह्मांड को खंगालने के लिए एक खास प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। नासा ने इस प्रोजेक्ट का नाम भी महादेव के नाम पर रखा, द शिवा प्रोजेक्ट, यानी कि स्पेस फ्लाइट होलोग्राफी इन वर्चुअल एपरेटस। इस प्रोजेक्ट के तहत नासा ने पर्यावरण और अंतरिक्ष में मौजूद बेहद सूक्ष्म कणों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का अध्ययन किया। दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और उनके आर्टिकल्स और बताई गई थियरीज और रिसर्च को देखने के बाद यही समझा जा सकता है कि अगर हमारा भारत भी अपने वेदों में छुपे हुए रहस्यों का अध्ययन करेगा तो अंतरिक्ष में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि जो आज के वैज्ञानिक रिसर्च के दौरान पता लगाते हैं वो सभी हमारे हिंदू धर्म के वैज्ञानिक कई हजारों साल पहले लिखकर जा चुके हैं। क्या आप भी हमारी बात से सहमत हैं? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिए।